अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आपका मेजबान इदरीस फलाही। नाजरीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम सुर्खियों पर एक नजर डालते हैं। नाज़रीन, खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले खबर का आगाज इस खबर से करेंगे जब आपको बताएंगे ईरान के अंदर मोसाद और दीगर ऐसी एजेंसियों के जो जासूस थे वो काम करते थे, लेकिन अब इसराइल पर भी ये चीज भारी पड़ रही है और बड़ी खबर आ रही है इसराइल से, जहां पर इजरायली टेक्नीशियंस ईरान के लिए जासूसी कर रहे थे वो गिरफ्तार किए गए हैं और F-15 हसास मालूमात अफशा करने का इल्जाम उन पर आयद किया गया है। इसराइल में सिक्योरिटी तहकीकात तेज कर दी गई है, मजीद एहलकारों से भी पूछताछ जारी है। इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर इसराइल से यह बड़ी खबर आ रही है, जहां पर इजरायली फजाइया के 2 टेक्नीशियंस को ईरान के लिए जासूसी के इल्जाम में चार्ज कर दिया गया है। इसराइली मीडिया के मुताबिक दोनों एहलकारों पर इल्जाम है कि उन्होंने हसास फौजी मालूमात बशमूल लड़ाका तैयारों जिसमें F-15 से मुतालिक तकनीकी दस्तावेजात गैर कानूनी तौर पर ईरान से मुंसलिक लोगों के साथ फराम की। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये वाकया दौरान फौजी ऑपरेशन सामने आया है, जब दोनों टेक्नीशियंस ने मुबैना तौर पर एयरबेस पर मौजूद हसास निजामों और दस्तावेजात तक रसाई हासिल करके उन्हें अफशा किया है। हुकाम का कहना है कि इस केस में गद्दारी या संगीन जासूसी के इल्जाम भी शामिल किए जा सकते हैं। इसराइली सिक्योरिटी इदारों ने तहकीकात का दायरा वसी करते हुए मजीद एहलकारों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ऐसा तहकीकात रिपोर्ट्स शाये की गई है। इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक इस नेटवर्क से दीगर अफराद के भी मुंसलिक होने का शिबह जाहिर किया जा रहा है। हुकाम ने इस मामले को कौमी सलामती के लिए इंतहाई हसास करार देते हुए मजीद तफसीलात जाहिर करने से गुरेज किया है। ताहम माहिरीन का मानना है कि यह जैसे को तैसा हुआ है, क्योंकि इसराइल की जानिब से ईरान के अंदर जासूसी के लिए काफी सारी कोशिशें की गई थी और अब उन तमाम चीजों को जिस तरह से ईरान नाकाम बनाते हुए आया है और ईरान में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस पर सजाएं भी हुई हैं, लेकिन अब इसराइल पर भी ये चीज भारी पड़ते हुए दिखाई दे रही है और काफी सारी ऐसी इंफॉर्मेशन और मालूमात है जो लीक हुई है और इस पूरे मामले में जासूसी के इल्जाम में फिलहाल 2 अफराद को गिरफ्तार किया गया है और शिबहात बढ़ चुके हैं कि काफी सारे ऐसे टेक्नीशियंस और काफी सारे ऐसे लोग हैं जो ईरान के लिए इजराइल के अंदर काम कर रहे हैं। आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा श्रीनगर के हवाले से भी करेंगे और इस हवाले से आपको बता दें एक बड़ी खबर इस हवाले से, जहां पर श्रीनगर में खातून समेत 4 OGWs गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके हवाले से आपको बता दें ये मुबैना 4 OGWs के हवाले से खबर आ रही है, जिसमें हजरत बल से दहशतगर्दों के मुआवनीन की गिरफ्तारी हुई है, हैंड ग्रेनेड और असलहा बरामद हुआ है, तहकीकात भी इस पर शुरू कर दी गई है। वहीं पर आपको बता दें लाल बाजार पुलिस स्टेशन में UAPA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, इस तरीके से इतलात मिली है। श्रीनगर के हजरत बल इलाके में पुलिस ने दहशतगर्दों को लॉजिस्टिक मदद फराहम करने के लिए के इल्जाम में एक खातून समेत 4 और ग्राउंड वर्कर्स यानी OGWs को गिरफ्तार कर लिया है और इस हवाले से आपको बता दें जहां पर हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई बुध की रात अमल में लाई गई है, जिस दौरान गिरफ्तार अफराद की शनाख्त जहूर अहमद या मीर बशीर अहमद बाट, गुलाम मोहम्मद बाट और शाजिया मोहम्मद के तौर पर बताई जा रही है, जो सभी हजरत बल के रिहायशी बताए जाते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक हैंड ग्रेनेड, AK-47, K-50 राउंड्स और 4 मोबाइल फोन और नगद रकम भी बरामद की है। इस हवाले से जो इतलात मिली है, हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार अफराद के खिलाफ UAPA और आर्म्स एक्ट की मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। ताहम ये पूरा मामला क्या है, इस पर मजीद तफसीलात भी लेंगे और हमारे साथ इस वक्त गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इमरान नायक को जुड़ेंगे और उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है,
इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान बताइएगा, जिस तरीके से एक बड़ी कार्रवाई के तौर पर यह देखा जा रहा है कि जो श्रीनगर और खासकर जो जटिल इलाका है वहां से जो गिरफ्तारियां हुई है, थोड़ा सा तफसील से बताइएगा क्या कुछ पूरा मामला था और कितने लोग गिरफ्तार हुए और क्या कुछ अभी इब्तदाई तहकीकात में पता चला है। देखिए, बिल्कुल ये श्रीनगर के अहमदनगर इलाके में वाकया पेश आया है, जहां पर पुलिस और सिक्योरिटी एजेंसीज को इतलात मिली थी कि कुछ मशकूक अफराद यहां पर है, और खासकर OGWs की इतलात मिली थी कि वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में काम कर रहे हैं, उनकी एक्टिविटीज हैं। और उस इनपुट्स की बुनियाद पर, इंटेलिजेंस जो मालूमात है उनकी बुनियाद पर रात देर गए पुलिस ने अहमदनगर इलाके में छापामार कार्रवाई अंजाम दी, और इस दौरान 4 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, जिनमें एक खातून भी शामिल है, 3 मर्द भी इसमें शामिल हैं, और 4 लोगों का ताल्लुक दरगाह हजरत बल से है, और जिनमें एक खातून और 3 मर्द शामिल हैं। और अभी तक जो इतलात हैं कि इस ऑपरेशन के दौरान एक असलहा बरामद किया गया है, तकरीबन 15 जो राउंड्स हैं वो भी बरामद हुए हैं, और कुछ नकद रकम जो है, पैसा जो है वो भी रिकवर किया गया है, मोबाइल फोन्स उनसे रिकवर किए गए हैं। और इस तहकीक के दौरान ही, अभी चूंकि इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, ताहम आर्म्स एक्ट और UAPA के तहत जो है वो केस दर्ज किया गया है, कार्रवाई शुरू कर दी गई है। लेकिन साथ साथ ये भी बताया गया है कि ये जो मुबैना तौर पर मुल्क मुखालिफ सरगर्म या खासकर जो मिलिटेंटों को लॉजिस्टिक्स फराहम कर रहे थे, तो इस की गिरफ्तारी के बाद ये UAPA भी केस दर्ज किया गया है, और आर्म्स एक्ट के का केस भी दर्ज किया गया है। लेकिन अभी जैसे मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन ऑन गोइंग है, तहकीकात जारी है, तो मजीद इसमें क्या कुछ डेवलपमेंट्स होंगी, पेशरफ्त होगी, उसका थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ेगा। चलिए, नजर बना के रखेगा। इमरान नाइक को बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी पहुंचाने के लिए। तो नाजरीन, आपने देखा कि इमरान नाइक को जानकारी पहुंचा रहे थे खासकर श्रीनगर शहर से। और जब आगे बढ़ जाएंगे तो बात जरा जम्मू के हवाले से भी करेंगे, और जम्मू से इस हवाले से खबर आ रही क्योंकि मुहिम 100 रोजा चल रही है जम्मू कश्मीर के अंदर मंशियात मुखालिफ कि मंशियात के इस्तेमाल और इसके कारोबार को जड़ से उखाड़ना है, और इस पर कार्रवाई हुई। और जम्मू में मंशियात फरोशों की जमीन तंग हो चुकी है, शिकंजा सख्त किया गया है इंतजामिया की जानिब से। जम्मू के राजू नगर में ड्रग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन किया गया है और पुलिस की निदामी कार्रवाई की गई है। गैर कानूनी तामीरात को मिसमार कर दिया गया है। ये तस्वीरें आज सुबह सुबह निकल करके आई हैं, जहां पर मंशियात से कराने के लिए मुहिम को तेज कर दिया गया है। जम्मू के इलाके राजू नगर में मंशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई का आगाज करते हुए पुलिस ने मुबैना तौर पर मुलविस अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन तेज कर दिया है और गैर कानूनी तामीरात को मिसमार करने का अमल शुरू कर दिया है। हुकाम के मुताबिक ये कार्रवाई मंशियात के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने के मकसद से की जा रही है, जहां निशानदेही के बाद मुतालिका मकामात पर बिल्डोजर के जरिए इन्हिदामी कार्रवाई अंजाम दी जा रही है। पुलिस का कहना है कि इस मुहिम के दौरान मंशियात के कारोबार से जुड़े अनासिर के इमलाक को निशाना बनाया जा रहा है, ताकि इस गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के साथ साथ दूसरों के लिए भी सख्त पैगाम दिया जा सके। इंतजामिया ने वाजे किया है कि ये क्रैकडाउन आइंदा दिनों में भी जारी रहेगा और इलाके को मंशियात से पाक बनाने के लिए मजीद सख्त इकदाम किए जाएंगे। इस हवाले से क्या कुछ मजीद कहा गया वो भी जरा आपको सुनाते हैं। आज का ड्राइव, जैसे मैंने पहले भी आप लोगों को बताया, ये अगेंस्ट ड्रग पेडलर्स हैं, जो यहाँ के नोटोरियस ड्रग पेडलर्स हैं। पहले भी हमने 2-3 महीने पहले यहाँ ड्राइव चलाया था। कुछ और ड्रग पेडलर्स जो है वो आइडेंटिफाई किए गए हैं और वो यहाँ से एब्सकॉन्डिंग हैं। उनके जो इलीगल स्ट्रक्चर्स हैं, जो उन्होंने नशा बेच के पैसा कमाया था, उससे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, उनको आज तोड़ा जा रहा है। टोटल 3 स्ट्रक्चर्स हैं और ये हमारा मैसेज है इस तरीके के नोटोरियस ड्रग पेडलर्स को कि आप इस तरीके की एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे दूर रहें, बिकॉज ये हमारे समाज को ख़राब कर रही हैं, हमारे बच्चों को ख़राब कर रही हैं। हमें अपने बच्चों को खेल कूद में लगाना है, अच्छी एक्टिविटीज़ में लगाना है, बिकॉज वही हमारे देश का ह्यूमन रिसोर्स हैं जो इस देश की तरक्की के लिए हमारा योगदान दे सकते हैं। वहीं पर जिला तरक्याती कमिश्नर कुलगाम की जानिब से नशा मुक्त अभियान पर जारी 100 रोजा मुहिम पर गुलिस्तान नुमाइंदा फिदा हुसैन से बात की है। उन्होंने कहा कि नशा और मंशियात के इस्तेमाल और कारोबार को मुकम्मल खत्म करने का जो बेड़ा उठाया गया है, इसको सब ने मिलजुल कर खत्म करना होगा। मजीद क्या कुछ उनकी जानिब से कहा गया, जरा वो भी सुनते हैं। नहीं, इसमें अगर आप देखेंगे नशा मुक्त अभियान में जो 100 डेज का जो कैंपेन है, उसमें हमने डिमांड रिडक्शन, सप्लाई रिडक्शन, रिहैबिलिटेशन तीनों पे एक कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन चलाया है।
कई सारी जो एक्टिविटीज है डिमांड रिडक्शन के अंतर्गत, जो रिलीजियस लीडर्स के साथ जो है मीन्स हमें एक्टिविटीज करनी थी, उनके साथ सेंसिटाइजेशन करना था। उसके बाद जो योगा हम 25 अप्रैल को एक मेगा योगा डिस्ट्रिक्ट जी लेवल जी। पे करेंगे। 2 मई को एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैराथन का ऑर्गेनाइजेशन है, जिस दिन ऑनरेबल एलजी सर 3 मई को, 3 मई को जो है वो श्रीनगर से एक पद यात्रा भी करेंगे। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है वो प्लान्ड है। स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है, ये सारी है। सप्लाई रिडक्शन में भी जो है जहां जहां हमें पॉपी कल्टीवेशन मिल रहा है, वहां पे हमने उन रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेड एंट्री करना शुरू कर दिया है। पुलिस ने जो है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में स्पेशली मैक्सिमम अरेस्ट हुए हैं, मैक्सिमम सीजर्स हुए हैं। रिहैबिलिटेशन में हमने जो है जो भी हमारे 350 यूथ थे जो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट के हैं, जो इसमें मुब्तला थे, जो इससे बाहर निकले हैं, उनका स्पेशल काउंसलिंग जो है वो हम कर रहे हैं। और उसके बाद 1 महीने का उनका स्किल ट्रेनिंग करके उनको मिशन युवा या जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की स्कीम्स है उसमें उनको इन्वॉल्व। इधर एसएसपी बडगाम ने भी मंशियात मुखालिफ मुहिम पर गुलिस्तान न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू की है। उन्होंने आवाम और नौजवानों को नशा से बाज रहने की तलकीन भी की है और इंतजाम की जानिब से क्या कुछ इकदाम उठाए जा रहे हैं उस पर भी तफसीली बात की है। जैसे आपको ऑलरेडी पता है, अप्रैल 11 से अपने हॉनरेबल एलजी साहब का डायरेक्शन से पूरा जे एंड के में जितने जिले हो, ये 100 दिन का नशा मुक्त अभियान का इंटेंसिव प्रोग्राम चल रहा है। इसमें खाली पुलिस नहीं है, इसमें सारे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का भी डिपार्टमेंट्स है और सारे अदर डिपार्टमेंट्स भी इन्वॉल्व है। और डिस्ट्रिक्ट बडगाम ने जैसे ये एलजी साहब ने पदयात्रा शुरू किया, उसका नेक्स्ट दिन से हम भी यहाँ पे पूरा तामझाम पूरा अरेंजमेंट किया है। डीसी साहब और मैं खुद जाके एक यहाँ का जो डी एडिक्शन सेंटर है उसका भी इनॉग्रेशन किया। उस दिन स्कूल पे जाके बच्चों को भी अवेयरनेस दिया है। और हर दिन हर डिपार्टमेंट का कुछ ना कुछ प्रोग्राम आजकल डिस्ट्रिक्ट बडगाम में चल रहा है। अगर पुलिस के बारे में अगर मैं बात करूं, इसमें हम दोनों फ्रंट अभी खोल के रखा है। पुलिस का जो मेन रोल होता है, जो एनटीपीएस में एफआईआर देना, अपने जितने आइडेंटिफाइड हॉटस्पॉट है उसके ऊपर खास ख्याल रखना, वहां पे हॉटस्पॉट कैसोस करना, और जितना प्रिवेंटिव एक्शन है जैसे कि पिट एंड डीपीएस हो गया, इसमें इंटेंसिव एनफोर्समेंट करना, और जितना मेडिकल शॉप्स है उसका चेकिंग करना, वहां इंश्योर करना जितना मेडिकल शॉप्स है वो सारे उनका रजिस्टर्स प्रॉपरली मेंटेन कर रहा है, और वहां से कोई एक्सेसरीज ये जैसे ड्रग यूज का एक्सेसरीज प्रिफरेज नहीं हो रहा है, और कोई शेड्यूल कैटेगरी ड्रग विदाउट प्रिस्क्रिप्शन बाहर नहीं जा रहा है। ये सारे हम एक फ्रंट में हम कर रहे हैं। और दूसरी फ्रंट में पुलिस हर मोहल्ले पे जाके हर दिन हम आजकल अवेयरनेस दे रहे हैं, और बहुत सारे ऐसा फार फ्लंग विलेजेस है अपना, वहां पे हम डोर टू डोर कैंपेन भी चला रहे हैं, और बहुत सारे पब्लिक पार्टिसिपेशन इंक्लूड करके बहुत सारे हम रैलीज भी करवा रहे हैं। इसमें लास्ट 1.5 हफ्ते में ये दोनों फ्रंट्स में हमको पब्लिक का बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिला है। फॉर एग्जांपल एफआईआर लास्ट 1.5 हफ्ते में हमने मल्टीपल एफआईआर लॉन्च किया है। इसमें मिनी एफआईआर हम बेसिकली पब्लिक का इंफॉर्मेशन के थ्रू ही हमने रजिस्टर किया है। पब्लिक से बहुत अच्छा कोऑपरेशन मिल रहा है, और जो भी हम प्रोग्राम करवा रहे हैं ऑन ग्राउंड उसमें भी बहुत अच्छा पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिल रहा है, और इसमें एनजीओस भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसका रिसोर्स पर्सन को भेज रहा है। इसमें रिलीजियस लीडर्स भी पब्लिक स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, सारे पॉलिटिकल लीडर्स भी पब्लिक स्टेटमेंट दे रहा है। सो ये जो मूवमेंट जो एलजी साहब ने शुरू किया है, अभी पूरा मुल्क ने ये हाथ जोड़ के ये आगे अभी बढ़ रहा है। ये मेरा एक गुजारिश यही रहेंगे, जितना आपने बहुत अच्छा कोऑपरेशन हमें दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अमरनाथ यात्रा के आगाज से कबल रेलवे के जरिए सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है, जहां जम्मू रेलवे डिवीजन ने रेलवे खिदमात की बहाली का अहम फैसला लिया है। हुकाम के मुताबिक गुज़श्ता बरस अगस्त में शदीद सैलाब और रेलवे पटरियों को पहुंचने वाले नुकसान के बाईस जो ट्रेनें मनसूख कर दी गई थी उन्हें अब जून के वक्त से दोबारा शुरू किया जा रहा है। इसके अलावा 30 अप्रैल से वंदे भारत ट्रेन जम्मू से श्रीनगर के दरमियान चलाई जाएगी, जो फिलहाल
कटरा से श्रीनगर तक महदूद है। रेलवे खिदमात की बहाली से न सिर्फ मकामी मुसाफिरों को सहूलत मिलेगी बल्कि जम्मू कश्मीर आने वाले सयाहों की तादाद में भी इजाफा मुतवक्का है, जिससे सयाहत को फरोग और मकामी मईशत को तक़वियत मिलेगी। रेलवे हुकाम ने बताया कि तमाम ज़रूरी मरम्मत और हिफाजती इक़दाम मुकम्मल कर लिए गए हैं और मुसाफिरों से अपील की गई है कि सफ़र से कबल ट्रेनों के औकात और दीगर तफसीलात के लिए मुतालिका ज़राए से मालूमात हासिल करें। 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले रेलवे के द्वारा बड़ा फैसला लिया गया है। करीबन 14 ट्रेन को रिस्टोर किया जाएगा। जून के माह में इन ट्रेन को रिस्टोर किया जाएगा ताकि किसी भी यात्री पैसेंजर को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। और एक और गुड न्यूज जो है वो सामने आ रही है, जहाँ पे रेलवे के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो वंदे भारत ट्रेन है जो कटरा से श्रीनगर की तरफ जाती है वो 30 अप्रैल से अब जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना होगी। अमरनाथ यात्रा से पहले जो है वो ये 2 बड़े कदम उठाए जा रहे हैं ताकि यात्री पैसेंजर्स को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, असुविधा ना हो। लगातार यात्री पहुंच रहे हैं, पैसेंजर्स पहुंच रहे हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए बेहद ही उत्सुकता जो है वो यात्रियों में नजर आ रही है, जिसको लेकर जो है वो भारी भीड़ भी रजिस्ट्रेशन पंजीकरण के टाइम पर जो है वो देखने को मिली थी। अमरनाथ यात्रा से पहले इन 14 ट्रेन को रिस्टोर करने का मकसद यही है कि जो एक तो गर्मियों की छुट्टियां जो है वो पड़ती है, जिससे जो बाहरी राज्य के लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचते हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। और अमरनाथ यात्रा भी 3 जुलाई से जो है वो शुरू होने वाली है, तो पैसेंजर यात्रियों को किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो, असुविधा ना हो, जिसके चलते वंदे भारत ट्रेन 30 अप्रैल से जो है वो जम्मू से श्रीनगर की तरफ रवाना होगी, जो कि इस समय कटरा से श्रीनगर की तरफ जा रही है। और इसी के साथ 14 ट्रेन से जो है वो जून के माह में रिस्टोर होगी। कैमरा पर्सन संजय के साथ शिल्पा शर्मा, जम्मू। श्रीनगर के लालचौक इलाके में बुरशा पुल के करीब दरिया झेलम में गुज़श्ता रात 10 बजे के करीब एक नामालूम लड़के के मुबैना तौर पर छलांग लगाने का वाक़या पेश आया है। और इस हवाले से आपको बता दें, जहां पर हुकाम के मुताबिक वाक़े के फ़ौरन बाद पुलिस, SDRF और रिवर पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच गई थीं और मुश्तरका रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया था। ताहम आज भी जो रेस्क्यू ऑपरेशन है उसे दोबारा से फाल कर दिया गया है। ताहल लड़के की शनाख्त मालूम नहीं हो सकी और तलाश का अमल भी जारी है। हुकाम ने वाक़े की वजूहात के बारे में फौरी तौर पर कोई तफसीलात फराम नहीं की हैं, जबकि मामले की तहकीकात भी शुरू कर दी गई है। वाक़ा गुमुत दून 10 बजे कल अद क्या दून 10 आए पत पुलिस मुलिस बे आयम लड़के पड़के ऐसा छोड़ अत द्रा क्या यह पता क्या यह कतुक क्या यह कोता बोड़ मतलब क्या कोता हाइट क्या सतो वूर शुरा वूर क्या मगर यह लकुट ओसमुत दपान यह लकुट ओसमुत वारिया मौसूम लुकन हुंद मुतालिब क्या सर्वे करान सुपेट वोत चलान तो मगर वन आव अत सुपेट रेस्क्यू टीम सुपेट चालू तो वन तान आव अत कह तो यह कोशिश भरपूर अगर अत तो सह गो ज्यादा ना वन कन्फर्म क्या पता कत क्या दलील मिसिंग मा क्या मा इधर जिला अनंतनाग में सियासी रजाकारों का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें आइंदा म्यूनसिपल और पंचायत इंतखाबात के पेश नज़र मुस्तकबिल की हिकमत अमलियों पर तफसीली गौर व खोज किया गया। इजलास में शुरा ने ज़मीनी सतह पर अवामी राब्ता मुहिम को मज़ीद मजबूत बनाने, कारकुनान के दरमियान बेहतर हम आहंगी पैदा करने और मकामी सतह पर दरपेश मसाइल की निशानदही पर जोर दिया। इजलास के दौरान मुख्तलिफ स्टेक होल्डर से तजावीज़ भी तलब की गई, जबकि अवामी हिमायत को मुतहरिक करने और जमहूरी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा शिरकत यकीनी बनाने पर जोर दिया गया। शुरा ने आवाम से अपील की कि वो आइंदा इंतखाबात में बासलाहियत और मुखलिस उम्मीदवारों की हिमायत करें ताकि ऐसे नुमाइंदे सामने आएँ जो अवामी तवक्कात पर पूरा उतर सकें। जैसा कि आपने देखा, इससे पहले भी एक हमारी पॉलिटिकल वॉलंटियर्स की एक मीटिंग हुई थी जो हम ख्याल लोग हैं, तो आज उसी तनासुर में एक और मीटिंग यहाँ पर हुई जिसमें आने वाले इंतखाबात जो यहाँ पर पंचायत या बल्दियात ये इलेक्शन होने वाले हैं उसके मुतालिक यहाँ पर बात हुई। और हम ये चाहते हैं कि अच्छे अच्छे लोग जो है उनको एक प्लेटफार्म पे लाके ताकि लोग उनको चुने कल और अच्छे और ईमानदार लोगों को आगे भेजें। तो उसी सिलसिले में आज आप देख रहे हैं कि सारे जो लोग हैं ये अपने अपने इलाकों में इनका एक दबदबा है, ये बहुत अच्छे लोग हैं। तो आज हम सारे जमा होकर एक
फ्यूचर प्लानिंग स्ट्रेटजी यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। क्या जिला अनंतनाग में हर जगह पे आप जाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, जिला अनंतनाग में नहीं बल्कि सारे साउथ कश्मीर में हम जाने की कोशिश करेंगे और हर जगह अच्छे लोगों को ढूंढने की कोशिश करेंगे और लोगों से यही गुजारिश करेंगे कि आप क्योंकि अब पॉलिटिक्स को जरूरत है अच्छे लोगों की। जिला शोपियां में ड्रेनेज निज़ाम की खस्ताहाली एक संगीन अवामी मसला बनती जा रही है। मकामी लोगों का कहना है कि शहर के बीचों बीच गुजरने वाला पुराना ड्रेनेज सिस्टम ना सिर्फ नाकारा हो चुका है बल्कि इससे उठने वाली बदबू ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी है। गर्मियों के मौसम में सूरत हाल मजीद खराब तब हो जाती है जब ताफुन और गंदगी की वजह से मुख्तलिफ बीमारियों के फैलने का खदशा बढ़ जाता है। अवाम का कहना है कि कई बार इस मसले को मुतल्लिका हुकाम के सामने लाया गया, उठाया गया, मगर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। शहरों ने इंतजामिया से अपील किया है कि वो फौरी तौर पर इस मसले का संजीदगी से नोटिस ले, पुराने ड्रेनेज निज़ाम की मरम्मत या तब्दीली को यकीनी बनाएं ताकि ना सिर्फ माहौल को साफ रखा जा सके बल्कि मुमकिन बीमारियों से भी बचाव मुमकिन हो। क्या आप तो वक्तन फ़ौक्तन यहाँ के जो भी मसाइल है उसको उजागर करते रहते हैं, मगर साहब ने जैसे आपको बताया कि शोपियान में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल नाकारा हो चुका है। यहाँ तो पहले अगर देखा जाए पिछले जो ये म्यूनिसिपल काउंसिल के मेंबरान थे वो अक्सर बेशतर हमें नींद की गफलत में सोए हुए देखी गई है। कोई टाउन में अगर आप देखोगे कोई काम नहीं हुआ है, चाहे ड्रेनेज का मामला हो या लाइटिंग का मामला हो। लाइटिंग उसी जगह है जहाँ ज़रूरत नहीं है। जैसे रात के वक्त कभी लड़कियाँ आती है, इस से देर हो जाती है तो जो भी हमारा जो ड्रेनेज सिस्टम है मतलब बड़े बड़े आइप्सों के सामने या बड़े बड़े मतलब बुजी मतलब मार्केट के तरफ जामा मस्जिद हो या टाका मस्जिद हो, बहुत सारी मस्जिद और यहाँ जो अपने आप से ज़्यादा लोगों के जो ड्रेनेज है बिल्कुल वो डिब्रिज से भरे हुए हैं। तो यहाँ तो कॉलरा फैलने का बहुत खतरा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। एक्चुअली मेरा ये कहना है कि मैंने हमेशा ये कहा है कि जो मतलब कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है वो हमेशा मतलब म्यूनिसिपल कौंसिल को दिया जाए, मगर गवर्नमेंट की शुमाली कश्मीर के हंदवाड़ा के इलाके विलगाम में इंडियन आर्मी और मकामी तलबा और समाजी तंजीमों के इश्तराक से साल 2025 के 22 पहलगाम दहशतगर्द हमले के मुतासरीन को खिराज अकीदत पेश करने के लिए एक बड़ी रैली का इनेकाद किया गया। रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और खामोशी के साथ गाँव की मुख्तलिफ सड़कों पर मार्च किया, जबकि शुरा ने ऐसे बैनर्स उठा रखे थे जिन पर दर्ज था कि हम तमाम मज़ाहिब के बेगुना अफराद के कत्ल की मजम्मत करते हैं। इस मौके पर मकामी तलबा और विलगाम बटालियन ऑफ इंडियन आर्मी ने मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें मुख्तलिफ तबकाए फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और मुतासरीन के लिए दुआए मगफिरत की। मकामी लोगों के मुताबिक शुमाली कश्मीर में इस नौइयत का ये पहला बड़ा अमन और यकजहती रैली है जिसने दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह पैगाम देते हुए खित्ते में अमन के क़याम और तशद्दुद की सख्त मजम्मत का इरादा किया है। Today we conducted a rally from the government boys higher secondary school to the man market of Vilgam in the memory of the Pahalgam victims who gave their lives. Such acts of violence should never take place in a society, and they not have a place in our society. Our prayers and our thoughts are always with victims and their families during their painful time. Terror attack can never win over humanity and peace in our country. विलगाम हाई सेकेंडरी से लेकर विलगाम जो चौक है वहाँ तक हुई ये रैली इसलिए थी कि जो पहलगाम में 2025 में अटैक हुआ ना, इस अटैक को हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं। जम्मू कश्मीर का हर एक बाशिंदा, चाहे उसमें हमारी माएँ हैं, चाहे उसमें हमारी बहनें हैं, चाहे कोई भी है, चाहे उसमें हमारे बुजुर्ग हैं, कि हम स्ट्रांगली कंडेम करते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी ऐसा इस किस्म का इंसिडेंट पेश ना हो कि जम्मू कश्मीर की स्टेट जो है। साल 2014 से ज़ेर तामीर बटपुरा कपरन पुल के काम को एक बार फिर दोबारा शुरू कर दिया गया है। मकामी एमएलए डूरू वेरीनाग की ज़ाती काविशों के बाद इस मंसूबे पर दोबारा काम का आगाज़ मुमकिन हुआ है। मकामी लोगों ने एमएलए गुलाम अहमद मीर से भी अपील की है कि इस पुल की तामीर को इस मयार के साथ मुकम्मल किया जाए कि इस पर माल बरदार गाड़ियों की आमदोरफ्त भी आसानी से मुमकिन हो सके, जिससे न सिर्फ आवाम को सहूलत मिलेगी बल्कि इलाके के ताजरों को भी नुमाया फ़ायदा पहुँचेगा। शुक्रिया तो बार बार योन योत मे बासान 2009 पे रोडवे हर वक्त, मगर 2009 मज लग पे 2013 तान चले पे बदले ये हुकूमत 2014 मज पे यह पेंडिंग इथे पे वह नासिर 2027 ये लज वो रिक्वेस्ट ये कम से कम गाड़ी तारन, फायर सर्विस गो तारन, ट्रक गो तारन, कम से कम गो कर एमएलए साहब गुजारिश मोहतबान गुजारिश
आज गया ट्रक तार में अगर वो ट्रक मतलब पे बाज ट्रैक्टर पे योतन तान साहस अच्छा शुक्रगुजार मीर साहबन कि अत पुलस लज दोबारा कम 2009 मज संग बुनियाद आम त्रावने तन पे वनुक ताम बंद बाकी हुकूमत आय तो मतलब ये कुन कोर गौर तस वो मीर साहबस ये रिक्वेस्ट करान अम दुत वो पुल वो ये रिक्वेस्ट ये गाड़ तर असल पे अगर पगह बाजरी ट्रैक्टर अनो शेर टिपर अनो तो सह गो मतलब गर वातन रोपये सास बाजरी ट्रैक्टर तो तक लगान पे 100 ये पे गर वातनस तो वो ये रिक्वेस्ट करान पुल ठीक ठाक बनन बे गोस यह 1 किलोमीटर अत रोड यह जमीन अंदर पेवान अमिस मालिकस तह जार बार जमींदारस दोपस अस त्रा तो वन तो मतलब दरजाबस मज सन बच्चे तह दरजाबस मज वो मोन अमिस यह कोर मोटिवेट। तो चले नाजरीन, फिलहाल उर्दू खबरनामे में इतना ही। अपने मेजबान इदरीस फलाई को इजाजत दीजिएगा। देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज़। अल्लाह ने के बाद।